कि नरेंद्र मोदी जी बोलते कुछ हैं लेकिन करते नहीं हैं। ना तो आप बोल रहे हैं बिहार के लिए क्या 28.85 यानी कि 28 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। अभी तक उद्यम में और उद्यम से मिला करके कुल रोजगार हम लोग अभी 27.85 करोड़ रुपया दिया है, यानी 28 करोड़ लोगों को हम लोगों ने रोजगार सृजन किया है। यहाँ पर एक बात हम कहना चाहते हैं, जो राजनीतिक लोग या विरोधी लोग कहा करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बोलते कुछ हैं लेकिन करते नहीं हैं। हम आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम नियोजन या नौकरी देंगे हर साल। तो आज 11 साल हो गया, तो 11 दूनी 22 करोड़ लोगों की नौकरी या नियोजन होना चाहिए था। तो यही आप अंदाज कर सकते हैं कि एक विभाग जो हमारा MSME है वो अकेला सब मिला करके, जैसा मैंने आपको कहा कि 27.85 यानी कि 28 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है वो आज तक। तो आप जोड़ सकते हैं कि अन्य विभाग में कितना रोजगार मिला होगा। तो प्रधानमंत्री जो करते हैं कहते हैं उससे ज़्यादा करते हैं। यही मैं आप लोग कहना चाहता हूँ डाटा दे करके। अब इसमें अब एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि इतना तो आप बोल रहे हैं बिहार के लिए क्या, ये मन में जरूर बातें आती हैं। तो इसमें एक पॉइंट और आपको बताना चाहेंगे कि MSME में ही एक और प्रोग्राम है जिससे हम लोग आगे बढ़ाते हैं करते हैं, वो है जिसको PMEGP कहते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना कहते हैं। उसमें भी है कि अभी तक इस योजना के तहत कुल इकाइयों की संख्या 9 करोड़ 84 लाख है और कुल रोजगार सृजन किया है इसमें PMEGP में। अभी हमने कुल में कहा कि 28 करोड़ ये क्या, लेकिन अब खाली PMEGP से हम लोग 80 लाख 33,000 लोग। उसके अलावा भारत के संदर्भ में और क्या हुआ है दूसरे विभाग में, वो बात चर्चा ही करेंगे। लेकिन अभी जैसे हम MSME विभाग की चर्चा किया, अब बिहार के संदर्भ में कि आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर उठा होगा कि बिहार में क्या बना है। तो बिहार के संदर्भ में हम कहना चाहते हैं कि अपने MSME विभाग से हमारे यहाँ कई समूचे हिंदुस्तान में 18 टेक्नोलॉजी सेंटर। टेक्नोलॉजी सेंटर वैसा होता है जिसमें मिसाइल बनते हैं, स्पेस में जाने वाले यंत्र बनते हैं। अभी हम भुवनेश्वर में और हैदराबाद के टेक्नोलॉजी सेंटर को देखा है, वहाँ बन रहा है। तो उसी क्रम में बिहार में एक टेक्नोलॉजी सेंटर नहीं था, यहाँ एक्सटेंशन सेंटर एक था पटना में। उसी को जो हम जाते जाते उसको टेक्नोलॉजी सेंटर में परिणत किया और वो हम विहिटा में उसको आगे बढ़ाया है। विहिटा में वो बन रहा है और सारा मशीनरी वगैरह सब आ गया है और उस काम में उद्घाटन करने वाले हैं। तो ये बिहार के लिए बड़ी बात है। इसकी लागत लगभग 200 करोड़ है और एक टेक्नोलॉजी सेंटर नया हम गया में भी संचार करवाया है, वो भी 200 करोड़ की है। उसमें 20 एकड़ जमीन चाहिए, वो भी उपलब्ध करा दिया गया है और काम होने जा रहा है। अंदाज है कि जुलाई के अंत में प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। तो टेक्नोलॉजी सेंटर बना करके यहाँ के लोगों को टेक्निकल नो हाउ की ट्रेनिंग देंगे और बड़े बड़े सामान भी उत्पादन कर करके हम देंगे, जिससे कि हमारा युद्ध में भी काम करेगा। और इतना ही नहीं, उड़ीसा में हमने देखा, आप लोग भी हैरत में रहेंगे कि जो माथा की खोपड़ी है, जब एक्सीडेंट होता है तो अस्पताल में जाते हैं तो खोपड़ी बदलने की बात होती है, वो हमारा टेक्नोलॉजी सेंटर में बनता है, वहाँ बनाए हुए वो जाता है हॉस्पिटल में जाता है, अगर हो गया खोपड़ी खत्म तो खोपड़ी ऊपर लगा दिया जाता है।
माने मेडिकली भी हमारे टेक्निकल सेंटर में बनता है। युद्ध की बात तो बनती ही है, बाकी और सब टेक्नोलॉजी है ही है। तो इतना बड़ा टेक्नोलॉजी सेंटर का महत्व है जो बिहार में नहीं था। नरेंद्र मोदी जी के प्रति हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमको मौका दिया। तो हमने बीटा का टेक्नोलॉजी सेंटर चालू करवा रहे हैं और गया का टेक्नोलॉजी सेंटर को भी जुलाई में हम लोग उद्घाटन करेंगे। 200 करोड़ रुपया का होगा। ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी हम बिहार के लिए कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोगों के माध्यम से पब्लिक डोमेन में भेजने के लिए हम मेंशन किया है। और उसके अलावा टेक्नोलॉजी सेंटर का एक छोटा रूप होता है, उसको कहते हैं एक्सटेंशन सेंटर। जैसे पहले मैंने कहा कि बिहार में एक ही एक्सटेंशन सेंटर था। वो इसलिए था कि ज्वाइंट बिहार में जब झारखंड था तो टाटा में यानी जमशेदपुर में एक टेक्नोलॉजी सेंटर था, उसका एक्सटेंशन सेंटर बिहार गया होना पटना में था। लेकिन जब बंटवारा हो गया फिर इधर हम आए तो हमको लगा भाई देहात में कहा है जेकर भैया खुआ पकावे होकर बेटवा लल के तो वही लंबी था कि जब हम MSME में आए हैं तो हम उसको टेक्नोलॉजी सेंटर हम उसको डेवलप करेंगे। बिहार में वो टेक्नोलॉजी सेंटर बीटा एक्सटेंशन सेंटर से डेवलप हो गया। और एक गया में, क्योंकि गया के रहने वाले हैं, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हम अगर घर में गांव में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, इसलिए हम गया में भी सेंटर करा दिया 200 करोड़। और उसके बाद 5 एक्सटेंशन सेंटर भी सेंटर करा दिया। पहले एक था, हम आए नरेंद्र मोदी की कृपा से विभाग में तो 5 सेंटर सेंटर करा दिया। कहाँ कहाँ? एक सेंटर मुजफ्फरपुर में, एक सेंटर सारण में, एक सेंटर रोहतास में, एक सेंटर राजगीर में, क्योंकि मुख्यमंत्री का घर है भाई इसलिए वहाँ भी हम करा दिया, एक पूर्णिया में और एक दरभंगा। ये 5 एक्सटेंशन सेंटर हमने करवाया है। और उसके अलावा एक एडिशनल एक सेंटर नीतीश कुमार से, नीतीश झा जी ना क्या लिखते हैं, मिश्रा, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप सब जगह दे रहे हैं तो हमारे क्या नहीं थे। एक एक्सटेंशन सेंटर हमने झंझारपुर में भी सेंटर कराया और दूसरा एक्सटेंशन सेंटर सम्राट चौधरी जी का भी एक रिक्वेस्ट है, उनके की हमें देने जाना है। कहने का मतलब 7 एक्सटेंशन सेंटर हम यहाँ पर सुविधा करवाए जो एक सेंटर था। तो इसलिए बिहार के जो हम हैं तो बिहार के लिए कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से पब्लिक डोमेन में बताना चाहते हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। अब उसके बाद आता है KVIC सेंटर। KVIC समझते होंगे। KVIC का मतलब होता है ग्राम, ग्रामीण और ग्रामीण उद्योग, जिसको कहते हैं KVIC। वो खादी बोर्ड का मामला ही होता है। खादी विकास इंडस्ट्री निगम कहा जाता है पूरा रूप में, उसमें KVIC कहते हैं। वो यहाँ कोई शोरूम नहीं था। पटना में एक छोटा सा मॉल है और जगहों में भी है, लेकिन उसका शोरूम नहीं है। दूसरे राज्यों में होता था। इसके लिए एक शोरूम अभी हम सैंक्शन करा दिया है, वो है बोधगया। बोधगया में एक शोरूम बनने जा रहा है खादी KVIC का। और उसमें इसीलिए कि बोधगया में बाहरी पर्यटक आते हैं, अनेक लोग खरीदते हैं और खादी का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हो रहा है विदेश में भी। तो विदेश के लोग वहाँ आते हैं, 8-10 देशों का लोग आते हैं। तो इसीलिए हम उसको अच्छा देंगे। तो इसीलिए वहाँ KVIC का एक एक्सपेरिमेंटल सेंटर इसको कहते हैं, हमने उसको किया है। और इसके लिए 4-6 को एक बैठक हुई थी और हर हालत में हम लोग इसको जुलाई के महीना में इसको ऑपरेट करवा देंगे। ये है। फिर उसके अलावा NSIC करते हैं। NSIC का मतलब होता है मध्यम उद्योग, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन करते हैं। वो भी एक विभाग है। ये सब विभाग ऐसा लगता है कि आप लोग भी हम लोग भी नहीं सुनते थे ये सब क्या है, लेकिन ये सब विभाग है जिसके माध्यम से बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे नियोजन होने वाला है। वही है NSIC। उसको भी भाई जैसा मैंने कहा कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो हमने
मगध में भी इसको एक स्थापित करने का प्रयास किया है। और एक दोनों चीज़ NSIC का और एक NSH होता है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हब होता है। उसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को ही ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हीं को बैंक से पैसा दिया जाता है, उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ को हम मगध यूनिवर्सिटी के उर्विला जो हॉस्टल है उसमें स्थापित करने जा रहे हैं, जिस पर भाई सांसद का आदेश हो चुका है। महामहिम राज्यपाल का आदेश होना है। आज उनका था कि मुलाकात होगी लेकिन नहीं हुई, हम उनसे बात करके सैंक्शन करा देंगे। ये भी जुलाई में हम लोग प्रधानमंत्री के हाथों से इसको भी उद्घाटन कराएंगे। तो इसी तरह से अब PM विश्वकर्मा की बात तो आपको कह ही दिया, PMGP की बात कह दिया। इस तरह से बिहार में भी हम लोग जो हमारा MSME विभाग है उसको लॉन्च कर रहे हैं। और जो MSME का लाभ नहीं जानते थे, यहाँ के हजारों हजार का लाखों लाख जो हमारे बच्चे लोग हैं जो बाहर जाते हैं काम करने, उनको पलायन रोकने के लिए ये सब विभाग से हम काम लाएंगे। और हमारा प्रयास होगा कि हमारे लोग यहाँ पर बाहर नहीं जाएँ, यहाँ ही रहें, यहाँ हम काम करेंगे। ये सब चीज़ हमारा ये है।